वार्षिक परीक्षाओं की ऐतिहासिक सफलता, परिणामों की पारदर्शी घोषणा और मई के प्रथम पक्ष में आयोजित हुई उस भव्य अभिभावक शिक्षक गोष्ठी पीटीएम के बाद सेंट मीरा डे बोर्डिंग स्कूल का ये विशाल प्रांगण एक लंबी, गहरी और गरिमामयी खामोशी के आगोश में समा गया। 15 मई को जब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी वर्ष भर की प्रगति की अंक तालिकाएं हाथों में लिए खिलखिलाते चेहरों के साथ ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए विदा हुए और हमारा केरल का समर्पित विषय विशेषज्ञ स्टाफ भी 1.5 महीने के दीर्घ अवकाश पर रवाना हुआ, तो मेरा ये आंगन पूरी तरह शांत हो गया। बच्चों की वो निश्चल हंसी, गलियारों में उनके दौड़ते कदमों की थाप और कक्षाओं से आती ज्ञान की गूंज, सब कुछ थम सा गया था। परंतु इस 1.5 महीने के लंबे सन्नाटे और भीषण ग्रीष्मकाल में भी ये परिसर कभी अकेला और उपेक्षित नहीं रहा। विद्यालय के नियमित छात्र तो अपने घरों में थे, लेकिन इस सूनेपन को दूर करने और प्रांगण को सजीव रखने के लिए हमारे विद्यालय परिवार के 2 स्तंभ, प्रवीण और महेंद्र, हर दिन अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहे। वे यहाँ के छात्र नहीं, बल्कि इस धरा को सींचने वाले हमारे वो कर्मठ सहयोगी हैं जो चिलचिलाती धूप में भी रोज आते रहे। पूरे कैंपस की सघन सफाई करना, एक एक कोने को चमकाना और तपती धूप में मुरझाते पेड़ पौधों को अपने अपनत्व के पानी से सींचना। प्रवीण और महेंद्र का ये निश्चल पुरुषार्थ देखकर इस निर्जीव प्रांगण में भी जुलाई के पुनर्मिलन की एक नई उम्मीद जाग उठती थी। मई के इस उत्तरार्ध और जून की इस लंबी खामोशी में समय जैसे ठहर सा गया था। इस सन्नाटे को काटने के लिए मेरा ये अंतर्मन बीते 11 महीनों की उन अलबेली, जादुई और ऐतिहासिक यादों के महासागर में गोते लगाने लगा। हवा का हर झोंका जैसे पूरे सत्र की एक एक गौरवमयी छवि मेरी आंखों के सामने जीवंत करने लगा। मुझे याद आया वो जुलाई का महीना, जब पहली बार इस अज्ञात प्रांगण में नन्हे कदमों की आहट हुई थी। बच्चों ने अपनी माटी से दूर डे बोर्डिंग के इस नए संसार को अपनाना शुरू किया था। फिर अगस्त की वो रिमझिम फुहारें, जिसमें स्वाधीनता के तराने गूंजे थे और राष्ट्रभक्ति का संकल्प जगा था। सितंबर का वो शिक्षक दिवस, जब नन्हे मुन्नों ने अपने गुरुओं को अपार सम्मान देकर इस रिश्ते को नई ऊंचाई दी। अक्टूबर की वो दिव्य भव्य शारदीय नवरात्रि, जहां बच्चों ने अपनी सतरंगी पारंपरिक वेशभूषा में मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की, सात्विक फलाहार का आनंद लिया और दुर्गा चालीसा के सस्वर पाठ से इस पूरे अंचल को देवलोक बना दिया। जिसके तुरंत बाद दशहरे पर अपने हाथों से रावण बनाकर असत्य पर सत्य की विजय का शंखनाद किया। नवंबर की दीपावली की विदाई, जब बच्चों को किताबी अक्षरों से परे घर की साफ सफाई में माता पिता की मदद करने और दियों को सुरक्षित तरीके से सजाने का व्यावहारिक ज्ञान दिया गया। फिर दिसंबर का वो विहंगम पुनर्मिलन, जब परीक्षाओं के तनाव को एक उत्सव में बदलते हुए बच्चों ने अर्धवार्षिक परीक्षाओं को हंसते खेलते उत्तीर्ण किया और क्रिसमस व न्यू ईयर की खुशियों में सराबोर हो गए। यादों का ये कारवां और आगे बढ़ा तो याद आया जनवरी का वो जोश, जहां लोहड़ी और मकर संक्रांति को सात्विक भोजन के साथ परिवार की शक्ति को अभिव्यंजित किया। 4 फरवरी को वसंत के दिव्य पर्व पर मां सरस्वती का आशीर्वाद ग्रहण करके उनके ज्ञान से गुरुओं का आदर किया। अनुशासन और नियम ध्यान में रखते हुए बच्चों ने अनुशासन के दायरे को समझकर गुरुओं का कहा मानकर गुणवान बनने की सीख ली। संक्रांति की सांस्कृतिक मिठास घुली और गणतंत्र दिवस पर चांदना गांव के एक एक ग्रामीण के साथ मिलकर हमने देशभक्ति का ऐसा अद्वितीय जन उत्सव मनाया जो शिवगंज के इतिहास में अमर हो गया। फरवरी की वो स्वर्णिम और अलौकिक शाम, जब स्पीक मके के तहत अंतर्राष्ट्रीय लंगा ग्रुप के सुर सजे नन्ही देवियों दिव्यांशी, लता, मीनाक्षी, आसना, मैत्री, विशिष्टा और प्रिया ने पूरे राजस्थानी वैभव के साथ अतिथियों का सामायड़ा और तिलक किया। जिमेश, यशवर्धन और चिराग ने मालाएं पहनाई और हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर R.K. कोठारी के नेतृत्व में सभी अध्यापकों ने बेहद कम समय में देशभक्ति की इस अनोखी मनोहारी मिसाल तैयार करने पर प्रशंसा प्राप्त की। हनुमंत सिंह जी मेरतिया तथा रवि शर्मा जी ने कलाकारों का मान बढ़ाया। उस शाम क्षेत्रीय लोकप्रिय विधायक महोदय श्री संयम लोढ़ा जी, जिला कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब ने न केवल हमारी डॉमेट्री और आंतरिक व्यवस्थाओं को सराहा, बल्कि मेस वाली दीदी लोगों के हाथों से बनी फैंटास्टिक इडली सांभर और कड़क चाय की जो तारीफ की, वो आज भी हमारे कानों में गूंजती है।
और अंततः मार्च और अप्रैल का वो महीना जहां होली का हुड़दंग रहा, शीतला सप्तमी के मेले की मस्ती रही, गणगौर का अनुपम पूजन हुआ और सनातन नव संवत्सर के स्वागत के साथ बच्चों ने पूरे साल की पढ़ाई का निचोड़ अपनी वार्षिक परीक्षाओं में पूरी शिद्दत से लिख दिया। इन 11 महीनों की एक एक किलकारी, शिक्षकों का वो स्नेह और बच्चों का वो अटूट विश्वास, इन सब यादों को अपनी छाती से लगाए इस प्रांगण ने जून की इस विदाई को एक मीठे और सुखद इंतजार में बदल दिया। लेकिन अब ये प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी। जून का ये सन्नाटा अब एक नए और विशाल सबेरे में तब्दील हो चुका है, क्योंकि जुलाई का वो पावन महीना आ गया है जहां सेंट मीरा एक नए सत्र, नए एडमिशन्स और एक बेहद क्रांतिकारी विजन के साथ फिर से सज धज कर तैयार है। आगामी सत्र से हमारे बच्चों के लिए स्कूल के भव्य मोनो वाले ब्लेजर्स और हर खेल के लिए विशेष स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म ड्रेस कोड धरातल पर उतरने जा रहा है। और सबसे खूबसूरत बात, इस सत्र से हमारे विद्यालय का हर एक बच्चा जब अपने जन्मदिन पर कदम रखेगा तो आफ्टर स्कूल बोर्डिंग टाइम में पूरा प्रांगण उसी की पसंद के डेकोरेशन और उसी की पसंद के व्यंजनों के साथ एक महा उत्सव मनाएगा, जिसमें उसके आदरणीय माता पिता भी साक्षी बनेंगे। यादों के इस महा फ्लैशबैक, जून के इस भावुक प्रतीक्षा और जुलाई से शुरू हो रहे सेंट मीरा के इस नए भव्य और संस्कारी अध्याय की पहली झलक पाने के लिए तुरंत हमारे चैनल से जुड़िए और इस जादुई सफर का हिस्सा बनिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।